हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकीलाल सीरीज की कॉमिक करवा चौथ का दूसरा और अंतिम भाग। तब ऋषि ढिमकाना ने उठाई अपनी मुद्रिका। लो, यह मुद्रिका। इसे किसी भी सिंह की आंखों के सामने करते ही वो तुम्हारी और तुम उसकी भाषा समझने लगोगे। क्योंकि अब मैं दूसरी बार ऐसा खतरनाक खतरा मोल नहीं लूंगा। क्या पता तब भी शेर अंधा हो। मगर ये तो मेरा फर्ज था। बुढ़ऊ भाई बुढ़ऊ, खूसट भाई खूसट। देखा बेटे, मेरे साथ रहेगा तो ऐसे ही ऐश करेगा। कभी कभी तो ये घोड़ा काम की जगह पर गिरा देता है। अरे सुनो, इस मुद्रिका में वह शक्ति तुम्हारे लिए केवल आज चंद्रास्त तक ही सीमित रहेगी। ओह, चला गया। अब मुझे इस मुद्रिका का कुछ प्रयोग भी करने की सोचनी पड़ेगी। बाकीलाल, देखूं ये मेरी उंगली, मेरा मतलब क्या मेरे खुर में पूरी आ जाएगी। उधर वन के एक दूसरे हिस्से में सटा, वो मारा एक और शेर। ज्यादा प्रसन्न मत हो। शेर मार। आज कुल मिलाकर हमें 100 सिंह मारने हैं और अभी हमने मारे हैं सिर्फ 5। शेर की खालों वाले सिंहासन पर बैठना बड़े बड़े राजा महाराजा अपनी शान समझते हैं और इन खालों को महंगे दामों पर खरीदते हैं। और हमारा धंधा भी बढ़िया चलता है। वन के एक दूसरे हिस्से में आज ये शेर हमसे बच नहीं सकते, क्योंकि पूरे वन में 5-5 की संख्या में कई शिकारी दल इनका शिकार करने के लिए मौजूद हैं। ए राम! खलबली मच गई शेरों में। हमारी हालत तो गीदड़ों से भी ज्यादा पतली हो गई है। आहो, पर कल तो तू बड़ा चौड़ा हो रहा था गीदड़ के सामने कि शेर के आगे जुबान चलाता है। मगर अब क्या करें, शिकारी एक एक कर हमें मार देंगे। इनके पास भयंकर शस्त्र है। तो फिर तुम सारे शेर हाथों में चूड़ियां डाल लो। हम शेरनियां उनसे मुकाबला करेंगी। मगर भूलवश कहीं शिकारियों को खा मत लेना। आज हमारी करवा चौथ का व्रत है। माँ, छोड़ दे मुझे माँ। मैं उन शिकारियों का खून पी जाऊंगा। मुझे पता है कि माँ छोड़ेगी नहीं, पर ऐसा कहकर मैं सबकी नजरों में बहादुर बन जाऊंगा। शाबाश बेटा, किट्टम किट्टू। उसी समय उधर से गुजरते बाकेलाल को घोड़े ने पुनः दी एक जोरदार पटकी। उफ! बाकेलाल, मेरे कहने के बाद भी तुमने मुझे अंगूठी नहीं पहनाई। चल नीचे। और मानव, ये जरूर उन्हीं शिकारियों में से एक होगा। कम से कम एक तो हम मार ही लेंगे आज। इसे मैं मारूंगा माँ। इसे हम सब मिलकर मारेंगे किट्टू बेटे। बाप रे, इतने सारे! ये तूने कहाँ फंसा दिए कमबख्त घोड़े ने घोड़े। आए, गीदड़ शेरों में फंस गया। अब मैं क्या करूं, इसकी जान कैसे बचाऊं। अरे हाँ, अंगूठी। बाकीलाल, अंगूठी। अबे बेवकूफ, अंगूठी का प्रयोग कर। मृत्यु को इतना निकट देकर बेचारा बाकीलाल ये भी भूल गया कि उसके पास एक अभिमंत्रित अंगूठी भी है। तब तक शेरनी उछल चुकी थी बाकीलाल पर, और तभी शेरनी की आंखें टकराई बाकीलाल की उंगली में पहनी उस अंगूठी से। और तभी बाकीलाल को भी याद हुआ उस अंगूठी की। ओह, इस मुद्रिका को तो मैं भूल ही गया था। ठहरो, रुक जाओ। मैं बाकीलाल तुम्हें आक्रमण न करने का आदेश देता हूँ। अरे, ये तो हमारी भाषा में बात कर रहा है। बाकीलाल अपने चारों ओर घेरा लगाए शेरों के बीच ऐसे घूम गया कि प्रत्येक शेर उसकी मुद्रिका को देखकर तब, हे देव पुरुष, तुम कौन हो। क्या तुम हमारी मदद करने आए हो, कोई फरिश्ते हो। हाँ, मेरा नाम बाकीलाल है, लेकिन अगर तुमने मुझ पर आक्रमण किया तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। भयंकर शस्त्र धारक शिकारियों से हमारी मदद करो देव पुरुष। वे पूरे वन में हमारी तलाश करके हमें मार रहे हैं। अवश्य करूंगा। पहले अपनी रक्षा का प्रबंध तो कर लो। वाह, ये शेर तो जैसे मेरे गुलाम बन गए हैं। क्यों ना इन्हें विशालगढ़ भेज दूं। मुच्छड़ की टिक्का बोटी इन्हें बहुत स्वादिष्ट लगेगी। और इतने शेरों का मुकाबला आज कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि अधिकांश सैनिक व मंत्री करवा चौथ की छुट्टी पर हैं। याहू! वो मारा पापड़ वाले को। क्या हुआ बाकेलाल जी। ये शिकारी तब तक हमारा तुम्हारा शिकार करना बंद नहीं करेंगे जब तक इनका सरदार जिंदा है। तुम सबको इकट्ठा होकर विशालगढ़ के राजा राजमहल पर धावा बोलना होगा। मैं जिस व्यक्ति की तरफ संकेत करूंगा वही होगा तुम्हारा दुश्मन। तुम्हें बस उसकी खाल को नोच नोच कर खा जाना है। और फिर चलो साथियों, विशालगढ़। चल बादशाह विशालगढ़। शुक्र है कि बाकीलाल जैसी चालूपंथी हम घोड़ों में नहीं है। इधर महल में ये गंदे वस्त्र शाम तक अवश्य धुल जाने चाहिए, क्योंकि मेरे सातों मामे सिर्फ एक एक जोड़ी कपड़े ही लेकर आए हैं। मैं यानी एक धोने के लिए और एक पहनने के लिए, समझे पिताजी। मना भी नहीं कर सकता वरना स्वर्णलता नाराज हो जाएगी। और आज के दिन उसे नाराज करना उचित भी नहीं, वरना वो व्रत तोड़ सकती है और उसके व्रत तोड़ने से मुझ पर संकट आ सकता है। मगर पुत्र, पहले थोड़ी थोड़ी सी खिचड़ी तो खा लूं। नहीं, कोई चक्कर नहीं है। जब तक सारा काम ना खत्म हो जाए पानी भी नहीं मिलने वाला। इधर पुनः चकराकर गिर पड़ी स्वर्णलता।
ओ जीजी को फिर से चक्कर आ गए। सुबह से 15वां चक्कर है। जीजी बहुत जिद्दी हैं। व्रत चांद उगने से पहले नहीं तोड़ेंगी। पर हमारा जीजा कहाँ है? अभी तो बर्तन मांज रहा है, फिर कपड़े धोने हैं, फिर हमारे कक्षों की झाड़ू बुहारी और उसके बाद हमारे गधे को भी नहलाना है। तब तो हमें ही कुछ करना होगा। हाँ, जिससे जीजी अपना व्रत चांद उगने से पहले तोड़ दे। और तब अपने कक्ष में, भाइयों, मुझे एक तरकीब सूझ रही है जीजी का व्रत तोड़वाने की, ताकि वो कुछ खा पी सके। जल्दी से वह तरकीब हमें बताओ रवि, क्योंकि अगर जीजी को कुछ हो गया तो हम पिताजी को अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएंगे। वैसे हमारी माँ से शादी करके पिताजी भी लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हाँ, हमें नकाब लगाकर उनके सामने जाना होगा। तो फिर ध्यान से सुनो, हमें चांद उगने का भ्रम पैदा करना होगा। अति उत्तम विचार है, मगर ये भ्रम हम पैदा कैसे करेंगे? दूर वन में आग लगाकर, क्योंकि अग्नि की पीली रोशनी भी उगते हुए चांद का भ्रम देती है। फिर सोम, मंगल और बुध चल पड़े वन में चांद का भ्रम पैदा करने। हम अपना भाइयों वाला फर्ज पूर्ण करके ही रहेंगे। और योजना अनुसार बृहस्पति कक्ष में पहुंचा। चांद उग गया, चांद उग गया बहन। कौन से खेत में? ओह, भूख से मेरी जान निकली जा रही है। मुझे उठाकर छत पर ले चलो और मेरे मोटे को भी छत पर बुलाओ। चांद के दर्शन करने के बाद मुझे उसका थोबड़ा भी तो छलनी में देखना है। मैं पिताजी को हाँक कर ऊपर लाता हूँ। वे अब तक पौंछा लगा चुके होंगे। इधर वन में भड़की हुई थी आग। चलो भाइयों, अब वापस चलें, क्योंकि हमने अपना काम पूरा कर दिया है, यानी कि अपना फर्ज। इधर आ पहुंचा था बाकीलाल भी। बाकीलाल चाचा, जल्दी करो, पिताजी को लेकर छत पर पहुंचू, क्योंकि चांद उगाया है और मैं भी जा रहा हूँ छत पर चांद देखने। क्या? पर चांद तो 2 घंटे पहले कैसे उगाया? खैर, मुझे क्या, ले चलता हूँ मुच्छड़ को छत पर। मुच्छड़, चलता है चांद देखने। क्या? चांद निकल आया? ओह, शुक्र है ईश्वर का। छत पर उसी समय, जी जी, वो देखो, चांद उगना शुरू हो गया। अरे हाँ, चांद के ऊपरी किनारे दिखने लगे हैं और इसी के साथ मेरी भूख भी भड़क गई है। फिक्र मत करो जीजी, हमने फलों के रस का इंतजाम कर रखा है। उसके बाद पूरी, कचौरी, छोले, दही भात, हलवा, लड्डू, फल, सब कुछ बनाया है जीजा ने। स्वर्णलता ने फुर्ती के साथ छलनी में चंद्र दर्शन किए और चंद्र को जल चढ़ाया। स्वर्णलता, मेरा मतलब महारानी जी, मैं मुच्छड़, मेरा मतलब महाराज को भी ले आया। जिसके दर्शन करने हैं कर लो। मेरा मतलब चांद के, यानी मेरे या मोटे के। महारानी, चांद मुबारक हो। अजी, पर आपने अपने मुंह पर ये राख क्यों मल रखी है? कम से कम आज के दिन तो मुंह धो लिया होता। इतने बड़े हो गए, अकल नहीं आएगी तुम्हें। दिल कर रहा है तुम्हारे बदले बाकेलाल का चेहरा छलनी में देख लूं। महारानी जी, बाकेलाल को चुल्लू भर पानी दे दो मुंह धोने के लिए। सॉरी महारानी जी, महाराज को चुल्लू भर पानी दे दो मुंह धोने के लिए। तब फिर जरा देखूं कि बाकेलाल का चेहरा छलनी में कैसा दिखता है। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे बाकेलाल छलनी के छेद में से निकलकर मेरी ओर बढ़ रहा है। अब मैं देखती हूँ महाराज का चेहरा। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है जैसे किसी भैंसे को मूछे लगाकर छलनी के पीछे खड़ा कर दिया हो। और फिर, जी जी, हम आपके लिए ले आए संतरे का रस। संतरे का रस? वाह मेरे अच्छे भैया। व्रत तो वैसे सुबह से मेरा भी हो ही गया है। एक गिलास मुझे भी देना। थोड़ा सब्र नहीं होता क्या? पहले माता श्री को तो पीने दो। तभी छत पर पहुंचे महामंत्री। मुबारक हो महाराज, मुबारक हो महारानी जी, वो देखिए चांद निकल आया। अरे, मगर चांद तो उधर निकला हुआ है। आए, एक साथ दो चांद कैसे निकल सकते हैं? अरे, उस तरफ आकाश में उड़ता धुआं ये संकेत दे रहा है कि उधर आग लगी हुई है, जिसकी लपटों की रोशनी को आपने चांद समझ लिया है। इसका मतलब, जिसे मैंने चांद समझकर अपना व्रत तोड़ा वो चांद नहीं था। हाय, ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे। हाय रे, मैं लुटने वाली हूँ। कौन भाग्यशाली होगा जो मुझसे दूसरी शादी करेगा? मैं। बाकीलाल में बर्बाद हो गई, क्योंकि करवा माता व्रत के नियम का पालन न करने के लिए मुझे विधवा बना देंगी, जैसा कि व्रत की कथा में लिखा है। न जाने मेरी जिंदगी में भाग्यशाली पल लिखा है या नहीं। मेरा मतलब है महारानी जी, कि मेरे होते आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। बहन, हमें क्षमा कर दो बहन। हम तो केवल तुम्हारा भला चाहते थे, इसलिए हमने ही वन में आग लगाकर चांद उगने का भ्रम पैदा किया। क्या? हाय, तुमने अपनी बहन को विधवा बना दिया। तभी महाराज, महारानी जी की शंका ठीक निकली। वो देखिए, यमदूत आ गया आपके प्राण में। महाराज, आपके साले आपकी ऐसी तैसी करने पहले क्यों नहीं आए? तुम्हारी बहन की रक्षा के लिए हम अपनी तुम्हारी रक्षा के लिए हम अपनी जान लड़ा देंगे। चलो जल्दी करो, नीचे भागो। मगर वह विचित्र और भयानक आकृति आकाश से उतरकर नीचे आ चुकी थी। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे पिताश्री होते हैं और नाम है पुच्ची। आऊं 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 आऊं, चांदनगर से आया हूं और कहा मैं प्रत्येक करवा चौथ की रात अपनी बहन
लुच्ची के लिए किसी राजा के रक्त का प्रबंध करना, जिसे पीकर वो तोड़ती है अपना व्रत। आऊं आऊं ओ आऊं आऊं। पहचान गया, मैं पहचान गया, तू ही है राजा। आज तेरे रक्त पीकर मेरी बहन लुच्ची तोड़ेगी करवा चौथ का व्रत। आऊं आऊं ओ आऊं आऊं ओ आऊं। बाकीलाल, चल उड़ जा रे पुच्ची, अबे जल्दी कर। मगर अब उन शेरों का क्या होगा जिन्हें मैंने महल आने के लिए निमंत्रित किया हुआ है? दुष्ट शैतान, छोड़ दे हमारे जीजे को। खचा। ओ, मेरा एक पंख काट दिया, मगर कोई बात नहीं, मैं पैदल चलकर भी जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे मार सकता है केवल शेर। आओ आऊं, ओ आऊं आऊं। क्योंकि करवा चौथ की एक रात रक्त के लिए मैंने मार दिया था जंगल के राजा शेर को। तब दुष्ट शैतान, तूने मेरे पति को मार डाला, अब मुझे भी मार डाल, क्योंकि मैं इनके बिना नहीं रह सकती। मेरा नाम ही है। ही, तुझे देखा तो ये जाना ही, प्यार होता है दीवाना ही। आहू आहू, ओ आहू आहू। मैं ही नामक उस सुंदरी सिंगनी को भी अपने साथ ले जाने को आगे बढ़ा तो खबरदार, मुझे ऐसी वैसी मत समझना। तूने एक कदम भी और बढ़ाया तो मैं कुएं में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। निर्लज पापी, मेरे हाथ मत पकड़ना। मैं तो पकड़ूंगा। आऊं आऊं, ओ आऊं आऊं। और बेचारी ही आखिर कुएं में कूद गई। तुझे शाप देती हूँ, तेरी मृत्यु केवल शेर के पंजों से होगी। ये केवल कुआं 2 हाथ गहरा है। आऊं आऊं, ओ आऊं आऊं। भैया सब कहते हुए भयानक हटास लगाकर हंस पड़ा पुच्ची। हे, उस सांप के कारण मेरी मृत्यु केवल शेर के पंजों से होगी, और यहाँ शेर है नहीं। आहू आहू, ओ आहू आहू। अच्छा भैया, चलता हूँ मोटे, अपने रिश्तेदारों मित्रों को आखिरी प्रणाम कर ले। नहीं करता मत कर, पर ये तो बता दे किस चक्की का पैसा आटा खाता है। ओ आहू आहू, ओ आहू आहू। बाकीलाल, महाराज को बचाओ। मगर मैं क्या करूं? बहन, तू ये तो कभी नहीं चाहेगी कि तेरी आंखों के आगे तेरे भाई मारे जाएं? कभी नहीं। पर मेरे मोटे को कौन बचाएगा? माताश्री, मुझे ही कुछ करना होगा। मगर सीढ़ियों की तरफ बढ़ता पुच्ची सहसा ही ठिठक कर रुक गया। शेर, इतने सारे! बाकीलाल के शरीर की बदबू सूंघते हम यहाँ तक आखिर आ ही पहुंचे। ध्यान रखना, कोई यहाँ से जाने ना पाए। मैं बाकीलाल से उस आदमी का पता पूछ कर आता हूँ। शेर आकर बाकीलाल के सामने नतमस्तक हो गए। प्रणाम हे देव पुरुष, बताओ कौन है वो दुष्ट जिसका कि हमें संहार करना है? शेर बाकीलाल के मित्र हैं। बाकीलाल, इसे पुच्ची को मारने को कहो। बाकीलाल ने कर दिया विक्रम सिंह की ओर संकेत। वो वो रहा। ओह, तो हमारा संदेह ठीक निकला। वही शैतान है जो इस मोटे को उठाकर ले जा रहा है। टूट पड़ो, यही शैतान है। इसकी पकड़ ढीली हो गई है, मुझे बचने की चेष्टा करनी चाहिए। बच गया। मर गया। आऊं आऊं, ओ आऊं आऊं। सभी शेरों ने मिलकर पुच्ची की टिक्का बोटी उधेड़नी शुरू की तो एक पंख से ही उड़ने की कोशिश करके भागता हूँ, वरना शेर मुझे मार डालेंगे। आऊं आऊं, चुप बे, पहले जान तो बचा ले। अबे चड्डी तो छोड़, फाड़ेगा क्या? पुच्ची भाग गया और शेर चले गए। तब बाकीलाल, तुम्हें कैसे पता चला कि पुच्ची आज मुझे मारने के इरादे से यहाँ से ले जाने आने वाला है? मैं पुच्ची लेता हूँ, तू बता। मेरा प्यारा बाकीलाल। अरे मेरी फूटी किस्मत। महाराज, मुझे शंकर भगवान ने ही भविष्यवाणी करके सब कुछ बता दिया था, और उन्होंने ही मुझे शेरों को यहाँ बुलाने की शक्ति भी दी थी। अगर मुझे पता होता कि पुच्ची भी विक्रम का खून लेने आने वाला है, तो फिर मैं शेरों को यहाँ क्यों बुलाता? जीजा जी, आपको चोट तो नहीं लगी? ठीक से उठाकर मुझे कक्ष तक ले चलो, वरना ले जाओ अपनी बहन को भी साथ। अब मैं चांद को देखकर दोबारा अपना व्रत तोड़ूंगी। कहानी खत्म, पैसा हजम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज की अगली कॉमिक। अब आएगा मजा में। तब तक के लिए धन्यवाद।